हेलो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर के पूरे 50 क्वेश्चन किए थे। इस पार्ट में हम लोग आगे के 50 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप लोग पहला पार्ट भी जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये क्वेश्चन हो गए थे, ये वाले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत का है, ये क्वेश्चन हो गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर बंद नलिकाओं में बहती है, तो इस तरह के परिसंचरण तंत्र को क्या बोलते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र, क्योंकि उसमें क्या होती है, बंद नलिकाएं में बहती है, इसलिए बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से याद रखने होंगे, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आएंगी। क्योंकि अब आप लोग का आपके परीक्षा में 50% आपके MCQ ही आ रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग को आपके एग्ज़ाम में 50% अगर MCQ आ रहे हैं तो MCQ आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात नहीं करते, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग के शरीर में रक्त कहाँ बहती है? नलियों में, वाहिकाओं में, जिसे बोलते हैं नलियों में। ठीक है, मनुष्य में, केचुआ में और खरगोश में, ये सभी में क्या बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इसका ये हो जाएगा ऑप्शन सभी। किस परिसंचरण तंत्र में रुधिर का प्रवाह धीमा होता है? तो जो ये हमारे खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें रुधिर प्रवाह क्या होता है? धीमा होता है। आगे, खुला परिसंचरण तंत्र, आप सोचिए, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देती हूँ। अगर आप सोचिए कि आप किसी खुले में पानी को फेंकते हैं तो वो कितना स्लो जाएगा, जबकि किसी पाइप के सहारे वही पानी, अगर थोड़ा सा ही पानी किसी पाइप के सहारे भेजा जाए तो उसका प्रवाह ज़्यादा होगा, तो खुला वाला क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो इसका आंसर हम लोग का हुआ था खुला परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट में आते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, तो जितने भी कीट होते हैं, मकड़ी, सीप, ये सब में कहाँ होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। तो जिसका भी बाह्य कंकाल होगा, जिसके शरीर का कंकाल बाहर होगा, उसमें रक्त का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुला होता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध को दाब लगाता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध दाब लगाता है, तो रुधिर के अंदर है तो रक्त दाब ही न कहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि इसको वायु दाब बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रक्त दाब। अब बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपको सभी क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, कह रहे पौधे की सतह से जल वाष्प के रूप में जल को हानि होने को क्या कहते हैं? तो जब पौधे की सतह से जल वाष्पित होता है तो उसको क्या कहते हैं? मैंने गलती से दबा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये गलत से मोबाइल का स्क्रीन है ना, तो गलत से दब गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाष्पोत्सर्जन का महत्व होता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसका क्या महत्व होता है? तो ये दिया हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन से कोशिकाओं की भित्ति अनुकूलित स्थिति कम बढ़ जाती है। वाष्पोत्सर्जन से पौधे के भीतर जल और खनिज द्रवण की गति होती है। वाष्पोत्सर्जन से अधिक तापमान पर भी पौधे ठंडे बने रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी का वाष्पोत्सर्जन का महत्व है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन से कारक श्वसन से संबंधित है? तो श्वसन से संबंधित है, श्वसन से शर्करा का विखंडन होता है, श्वसन द्वारा पौधे को शुष्क भार घटता है, श्वसन में भोज्य पदार्थ का अपचयन होता है। इसका भी ऑप्शन क्या, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सभी। श्वसन से शर्करा का विघटन भी होता है, श्वसन द्वारा पौधे का शुष्क भार घटता है, श्वसन में भोज्य पदार्थ, ये सभी हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी लगाएंगे। ठीक है, आगे, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उत्पादित होता है। जब श्वसन क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप क्या उत्पादित होते हैं? तो H2O और CO2। ठीक है, आपको याद रखना है। श्वसन क्रियाओं के फलस्वरूप वायु में किस गैस की मात्रा बढ़ती है? तो जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो वायु में कौन सी? CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा वायु में बढ़ती है। पौधे में जल, प्रकाश, पर्ण रहित तथा CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं
प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, पानी और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन कौन चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो CO2 का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, पानी और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे, क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, इसके घटक है, तो इसका हो जाएगा क्लोरोफिल पत्तियों के हरे रंग का वर्णक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कैरोटीन भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, क्लोरोफिल ए भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल के केंद्र में एक परमाणु होता है, तो मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंग को ग्रहण करता है, तो ये हम दिया बैगनी, नीला, लाल, उपयुक्त सभी। तो जो सूर्य के प्रकाश से जो क्लोरोफिल पत्तियों में जो क्लोरोफिल होती है, तो सूर्य प्रकाश के सभी रंगों को क्या करती है, वो ग्रहण करती है, तो उपयुक्त सभी। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक किस में होती है, लाल में होती है। ठीक है, और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है, तो बैंगनी में सबसे कम होती है। तो बैंगनी में सबसे कम और लाल में सबसे ज़्यादा, लेकिन ग्रहण वो किसको करती है, सभी को करती है, आपको ये ध्यान रखना है। ATP है, तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडोनिन ट्राईफास्फेट। तो देख लीजिए इसमें किसने एडोसिन दिया हुआ है, एडोसिन ट्राईफास्फेट, तो ये ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है एडोनोसिन ट्राईफास्फेट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडोनोसिन ट्राईफास्फेट। ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ते हैं। ATP के उपयोग हैं, ATP का क्या उपयोग है, पेशियों को संकुड़न में, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका आवेग संरक्षण में। तो ATP का उपयोग क्या, अप्रकाशीय अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। ठीक है, आगे, मनुष्य के श्वसन तंत्र को कहा जाता है, तो मनुष्य के श्वसन तंत्र को कहा जाता है, तो फुफ्फुसीय श्वसन, नासाद्वार ग्रसनी, श्वास नली। तो ये क्या हो जाएगा, मनुष्य के श्वसन तंत्र को कहा जाता है फुफ्फुसीय श्वसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के श्वसन मार्ग का भाग है, तो श्वास नली, नासापांत, कंठ। तो ये सभी क्या होते हैं, मनुष्य के श्वसन का मार्ग का भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य श्वसन दर होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में समान श्वसन दर कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में समान मनुष्य के श्वसन दर होता है 15 से 18 बार प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव में श्वसन क्रियाओं का नियमन किसके द्वारा होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, परानुकंपनीय तंत्र या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, 30 क्वेश्चन, अगले पार्ट में आगे का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।